क्या नीतीश कुमार की नाराजगी एनडीए से होगी दूर? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी चुनाव जीत लिया है, क्योंकि दिल्ली में 68 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी। एक सीट नीतीश कुमार को दी गई थी और एक सीट जो है चिराग पासवान को दी गई थी। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी सीट जीत ली है। जो नीतीश कुमार एनडीए से नाराज दिखाई दे रहे थे लगातार बजट के बाद में, जब उनको दिल्ली में एक सीट मिल गई है, जीत ली है, तो क्या एनडीए के जो नाराजगी थी क्या वो दूर होती हुई नजर आएगी? क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव है और बिहार में चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव इस बार होने वाला है, क्योंकि एनडीए में जो बगावत चल रही थी, तो क्या अब वो एक हो पाएगी? क्या नीतीश कुमार अब एनडीए से सहमत हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा बिहार का चुनाव अलग इसलिए भी है क्योंकि इस बार यहां पर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम माने जाते हैं, यानी कि उसका नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को होगा। और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव इस बार सीएम फेस में है। कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दे दिया, यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तो अब तमाम सवाल ये हैं और एक सवाल यही है, फिर बाद में सवाल यही आता है लॉर्ड घुमके के, क्या लल्लन सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ में बने रहेंगे अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं, या फिर नहीं बने रहेंगे? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार एनडीए से अभी भी खुश हैं या नहीं हैं, या फिर जो मांगे वो कर रहे हैं वो मांगे उनकी पूरी की जाएंगी, और अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे। और फिर लल्लन सिंह जो हैं, जो हमेशा नीतीश कुमार को रोकने का प्रयास करते रहते हैं, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो एक सीट नीतीश कुमार की पार्टी को दी गई थी वो लल्लन सिंह के कहने पर ही दी गई थी, बीजेपी वो देने को भी राजी नहीं थी। तो राहुल जी आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने तो जीत दर्ज की है, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, तो इससे क्या नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो पाएगी? और नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में जाने की सोच रहे थे, क्या नहीं जाएंगे? और अगर जाते हैं तो फिर लल्लन सिंह का सवाल है कि लल्लन सिंह क्या करने वाले हैं? क्या लल्लन सिंह भी इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर एनडीए के साथ में रहकर जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता उसका सीधा असर बिहार में पड़ेगा, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में वो चुनाव होने वाले हैं। और देखिए बिहार के चुनाव से पहले एनडीए का जो जनाधार है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है टूटता नजर आ रहा है, बिखरता नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई जो एनडीए का जनाधार टूट रहा था, जो इनकी सहयोगी पार्टियां इनसे अलग होती नजर आ रही थी, क्या वैसा होता नजर नहीं आएगा? और देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखी जा रही है कि जहां एनडीए ने अभी तक ये नहीं तय किया है कि बिहार में सीएम चेहरा कौन रहेगा, नीतीश कुमार रहेंगे या कोई और रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, वो बीजेपी की बैठकों से कई बार दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये चीजें नजर आ रही हैं कि अगर एनडीए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है तो क्या बड़ा नुकसान होगा, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ देखिए लल्लन सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए लल्लन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बड़ा बनाते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हालात इस वक्त हैं, यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या लल्लन सिंह हैं जो बगावत कर सकते हैं, क्या लल्लन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ सकते हैं? क्योंकि अब महाराष्ट्र की तस्वीर को उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर रिजॉर्ट चले जाते हैं और जब वो शिवसेना को बड़ा झटका देते हैं, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हैं, तो कुछ वही हालात क्या बिहार में दोहराया जाएगा? क्योंकि बिहार में तमाम जो कई बड़ी घटनाएं घटी हैं, चाहे वे बीपीएससी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, बिहार के मोकामा की घटना हो, तो ये तमाम घटनाओं पर कहीं ना कहीं जो बड़े सवाल हैं वो खड़े होते नजर तो आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर देखिए नीतीश कुमार चुप रहते हैं, इनके अपने विधायक चुप रहते हैं। तो अब ऐसे में ये चीजें नजर आ रही हैं कि क्या चुप्पी की क्या बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि इनके अपने लोग भी इनके साथ नहीं खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ वहीं अगर निशांत कुमार की, जैसे खबरें हैं कि निशांत कुमार की एंट्री जो है वो बिहार चुनाव से पहले हो सकती है, तो क्या अगर निशांत कुमार की एंट्री बिहार चुनाव से पहले होती है तो लल्लन सिंह इसका भी विरोध करेंगे, और जो पार्टी को तोड़ने की जो बात है कि लल्लन सिंह पार्टी तोड़ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार की अगर एंट्री बिहार चुनाव से पहले होती
है तो लल्लन सिंह नीतीश कुमार से नाराज हो जाएंगे? क्या कुछ पार्टी के और नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे, या फिर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निशांत कुमार संभाल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जेडीयू की जिम्मेदारी किसके पास आएगी, निशांत के पास आएगी या लल्लन सिंह के पास में। और देखिए, निशांत हमेशा से राजनीति से दूर रहे हैं और वो कभी भी राजनीति में नहीं आए हैं। और ये अब देखा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ये कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, यानी कि जेडीयू की कमान उन्हें सौंपी जाए। लेकिन वो संभालेंगे नहीं संभालेंगे, एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। लेकिन लल्लन सिंह की नजर जरूर जेडीयू पर है। वो ये चाहते हैं कि देखिए, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इतने समय से जेडीयू के साथ जुड़े हुए, तो वो ये चाह रहे हैं कि जो जेडीयू की कमान है वो इनके पास में आए। तो यहां पर जेडीयू को लेकर भी दो फाड़ होती नजर आ रही है। और देखिए, अगर जेडीयू के विधायक बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे जाहिर तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार का रोल खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार विपक्ष में भी जाएंगे तो सीएम बनने के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि एक एक विधायक की अहमियत होती है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या अपने विधायकों को ही बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? किस तरह से केसी त्यागी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। केसी त्यागी जो पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे, पार्टी के लीक से हटकर काम कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात, जो स्थितियां बन रही हैं, वो जाहिर तौर पर ये बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या वाकई। जी हाँ, जी, बस मैं छोटा सा सवाल लास्ट में लेना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो 400 पार के नारे दे रहे थे, जो पहले से 325 के आसपास सीटें थी एनडीए के पास में, वो 240 पर बीजेपी सिमट कर रह जाती है। लेकिन उसके बाद में जो चुनाव होते हैं, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, इन तीनों जगह पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त के साथ में बहुमत हासिल की है। तो क्या बिहार, अब यहां के बाद में बिहार में चुनाव है, तो क्या बिहार में भी बीजेपी इस बढ़त को लगातार कायम रखेगी? सिर्फ दो जगह पर बीजेपी की हार हुई है 2024 के बाद में, एक झारखंड में, एक जम्मू कश्मीर में। तो क्या आपको लगता है बीजेपी बिहार में इस जीत के ट्रेंड को बरकरार रखेगी, या फिर इंडिया गठबंधन वहां पर सेंधमारी करने में कामयाब होगा? जी देखिए, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन क्या सेंध मारने में कामयाब रहेगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कई बड़े फैसले ले सकते हैं। क्या विधायकों के साथ वो बड़ी बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। और देखिए, बीजेपी को कम इसलिए भी नहीं आंका जा रहा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केवल अपनी कुछ सहयोगी पार्टियों को, छोटी मोटी पार्टियों को बस टिकट दिया था। उनमें भी एक देखिए चिराग पासवान की ही एक पार्टी थी और उन्हें देवरी से टिकट दिया गया। इसके अलावा और कोई बीजेपी के साथ नहीं था दिल्ली के अंदर, या अकेले ही 70 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, इसका पूरा फायदा इन्हें मिलता नजर आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है, शायद अगर वो ना भी रहे और बिहार में यही ताकत बीजेपी लगाती है, तो बिहार की भी जो तस्वीर है वो पलटती नजर आएगी। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि बहुत बड़ी बात कही कि बिहार में भी बीजेपी अगर अपने सहयोगियों को नज़रअंदाज भी करती है और अपनी ताकत जो है पूरी जोर शोर से बिहार के अंदर लगाती है, तो वहाँ पर भी अच्छे नतीजे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और जो जीत का ट्रेंड चल रहा है, पहले महाराष्ट्र फिर हरियाणा, और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में अब दिल्ली, तो क्या ये बिहार में कायम रहेगा? ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, या फिर नहीं रहेगा? इस पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।